नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कि मेल कांस्टेबल जीडी का जो आज एग्ज़ाम था 7 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, और जो आगे 8 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला था मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, दोनों को कैंसिल कर दिया है। दोस्तों इनका कहना है कि जो पेपर है वो लीक हो गया था, इस वजह से इस पेपर को लीक कर दिया। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पे भी ये न्यूज़ अपडेट हो गई है और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म 2019 को निकाला गया था, फिर 2020 में उसको अपडेट किया गया था, कोविड की वजह से कैंसिल कर दिया था। फाइनली 2021 में इसका पेपर हुआ था। फिर ये हर बार की तरह फिर ये पेपर कैंसिल हो जाता है, जो पैसों में बिकना शुरू हो गया। भाई हमारा तक तो नहीं आई थी, इस चीज़ में हमारा क्या कसूर है। हम यहाँ से भाड़ा लगा के हिसार से लेके फतेहाबाद तक पहुँचे हैं 1 घंटे का सफ़र करके, 2.5 घंटे वहाँ पर लगे हमें। सेंटर पे पहुँचते हैं, सेंटर पे ऐसे भेड़ बकरियों की तरह स्टूडेंट को रखा जाता है, लाइन में लगाया जाता है, कभी फिर जूते निकाले जाते हैं, जुराबें तक निकाली जाती हैं। मेरे यहाँ धागा हाथ में था, वो तक निकाल दिया गया। तो वहाँ धूप होती, इतनी धूप होती है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती है। पेपर गेट के बाहर खड़े रहो, तुम जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहो, ठीक है भाई। हम वहाँ भी खड़े थे, फिर वहाँ पे कैमरे वाले थे, वहाँ कम से कम वहाँ आधे से 1 घंटा हमें खड़ा रखा जाता है सेंटर पे बाहर। उसके बाद हमें एंट्री मिलती है, बायोमेट्रिक लगाई जाती है, उसके बाद फाइनली पेपर होता है। पेपर देने के बाद फिर वहाँ बस स्टैंड से किराया वहाँ करते हैं, इतनी भीड़ थी, भेड़ बकरियों की तरह हमें चलाया गया था। हरियाणा रोडवेज की तो ऐसी हालत थी, वहाँ बसें इतनी भर भर की बसें चल रही थी, जगह की सीट नहीं थी। जाते हुए भी हमें खड़े होके गए थे, आते हुए भी हम खड़े होके आए हैं, इतनी भीड़ थी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जब उन्हें पता था कि पेपर होने वाले हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट आने वाले हैं, तो उन्होंने कोई व्यवस्था क्यों नहीं करी। और फाइनली जब हम पेपर देके घर आते हैं, घर आके शाम को हमें पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया है। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, ये कब तक चलता रहेगा? ये गवर्नमेंट ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं करवाती है? ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन हर बार का यही होता है कि इनका कोई ना कोई कुछ होता है, पेपर लीक हो जाता है। इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें हमारी क्या गलती है? जो बंदा 8 बजे से जाकर पूरा दिन सेंटर पे बस में इतनी भीड़ होने के कारण पूरा दिन उसका खराब हो जाता है। पेपर देने के बाद घर आता है, फिर पता चलता है उसका पेपर कैंसिल हो गया है। पेपर ये अच्छी बात है, पेपर लीक हुआ है तो उसे कैंसिल करना बहुत अच्छी बात है। इसके अच्छे फैसला है गवर्नमेंट का, इसे हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसमें तो पेपर लीक करने वाला गिरोह है, इन पे क्या कार्रवाई होगी? इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है और कब तक होता रहेगा? ये बहुत ऐसे पेपर होते हैं जो उनका कैंसिल हो जाता है और ये कैंसिल कर देते हैं, और उनका सबसे नुकसान होता है जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो यहाँ से किराया वहाँ भर के जाता है, पूरा दिन वहाँ खड़ा रहता है, पेपर देता है, फिर वहाँ से बस का किराया यहाँ आता है, घर आता है, लेकिन इसका कुछ नहीं होता। पेपर है, कुछ यार दोस्त भी कह रहे थे कि पेपर कैंसिल हो गया है और सब्जियों के भाव में पेपर बिक रहे थे। भाई हम तक तो ना आई है, ना हमें पता। सिलेक्शन ने इसके पेपर को कैंसिल कर दिया है। ये अच्छी बात है कि पेपर लीक हुआ है तो उसे कैंसिल करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, और गवर्नमेंट का धन्यवाद है कि इसको कैंसिल कर दिया है। बात आती है कि हम जैसे जो स्टूडेंट होता है, जिनको नहीं पता था, जो पेपर नहीं लिया, जिनको पता ही नहीं चला, जो यहाँ सुबह से लेके 8:30 की शिफ्ट थी, 7 बजे से घुस के बस में जाके पूरा दिन सेंटर के बाहर खड़ा होके 2.5 घंटे पेपर दे के फिर वहाँ पे सेंटर से बाहर निकल के बस लेके घर आता है और वो सेंटर हमें फतेहाबाद इतनी दूर सेंटर दिया गया था, पूरा दिन हमारा वेस्ट होता है। इसमें हमारा क्या गलती है? इसमें हमारा क्या दोष है? भाई हमने क्या किया था? हमने तो पेपर भी नहीं लिया, तो सीएससी इसको ऑनलाइन क्यों नहीं करा जाता? भाई इससे पहले मैं SBI का कलर का भी एग्ज़ाम देखेगा था, इतना बढ़िया अरेंजमेंट था, 2 किलोमीटर के अंदर ही आपका सेंटर दे दिया जाता है, पूरा ऑनलाइन बेस होता है, कंप्यूटराइज बेस पेपर होता है, बिल्कुल ऑनलाइन, वहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं होती। फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन OMR शीट क्यों करवा रहा है? तो ये ऑनलाइन व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों फाइनली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की साइट पे नोटिफिकेशन आ गया है, और ये 7 तारीख का इवनिंग शिफ्ट और 8 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट और 8 तारीख का इवनिंग शिफ्ट, चारों शिफ्ट के पेपर कैंसिल कर दिया फाइनली। और जो नई डेट है बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है, जो फिजिकल जो होना है वो उन्होंने टेंडर जारी कर रखा है, उन्हें जल्दी ही एग्जाम कराना पड़ेगा, नहीं तो वो भी टेंडर उनको कैंसिल करना पड़ेगा। इस वजह से आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पे बहुत जल्दी नया एग्जाम शेड्यूल आने वाला है।
क्योंकि उन्होंने फिजिकल की डेट पहले ही दे रखी है, उन्हें एग्जाम पहले करवाना पड़ेगा। जो टेंडर है फिजिकल की रेस की उससे पहले उन्हें पेपर करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी टेंडर उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये एग्जाम दोबारा 1 महीने के अंदर ही करवाए जा सकते हैं। दोस्तों आप एचएससी से तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से तो कोई उम्मीद नहीं है, आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इस बार एग्जाम कैंसिल ना हो और अच्छे से आपका पेपर कंप्लीट हो जाए।